हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल DCCNC, जिसका पूरा नाम है डिटेक्टिव कॉर्पोरेशन कंप्यूटर नेटवर्क सेंटर। तो आज की कंप्यूटर बेसिक की वीडियो है पार्ट नंबर 12, यानी कि 12वां भाग। तो आज की वीडियो में ये लास्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको करवाऊंगा साइड 1 की थ्योरी, जिसमें आपको लास्ट में अब पता चलेगा कि थ्योरी कितनी रह गई है और अब आगे प्रैक्टिकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। पर आपको आज की वीडियो के बारे में बता देता हूं कि आज की वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा उसमें आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट कंप्यूटर का इस्तेमाल करके कैसे कम्युनिकेट करती है आम लोगों से, अपने बिजनेसमैन से, बिजनेस के लोगों से, या और कई लोग कैसे कंप्यूटर का इस्तेमाल करके कंप्यूटर में काम करते हैं। तो ये कंप्यूटर बेसिक का ही पार्ट है जिसको आप समझना चाहिए कि कैसे कंप्यूटर वर्क करता है हर एक फील्ड में, और जिससे हमें पता चलेगा कि कंप्यूटर को अगर हमने आगे काम करना है तो कैसे हम आगे कंप्यूटर का काम कर सकते हैं हर एक फील्ड में। तो अब मैं अपनी हर एक वीडियो में स्टार्टिंग में आपको बताऊंगा कि अपनी वीडियो में क्या करवाने वाला हूं, और इसलिए बिना समय गवाए मैं फटाफट आपको जल्दी से बताऊंगा, और अपनी जो स्टार्टिंग की इंट्रोडक्शन है वो भी छोटी ही रखूंगा ताकि वीडियो छोटी से छोटी हो सके। पर अगर कंप्यूटर का कोर्स आपको पूरी डिटेल में समझना है तो वीडियो तो बड़ी बनेगी ही बनेगी। तो इसीलिए जितना हो सके कोर्स के बारे में ज़्यादा समझाऊंगा और बाकी की बातें कम करूंगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर नहीं पसंद आती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो अपनी मर्जी से। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हमने जो सिलेबस पढ़ा था, इस सिलेबस में हमने जाना था जो थ्योरी का साइड 1 है उसमें नॉइंग कंप्यूटर में इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज कंप्यूटर, बेसिक एप्लीकेशन, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जिसके पार्ट्स हमने पूरी डिटेल में जाने थे कि पार्ट्स के बारे में क्या क्या जानकारी है और पार्ट्स कितने होते हैं, आगे कितने होने चाहिए पार्ट्स, और इसके अलावा कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में, जिसके मेमोरी के टाइप्स, पूरी डिटेल, कंप्यूटर में वर्क कैसे करती है मेमोरी, और इसके अलावा कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, यानी कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, और अब आगे और पढ़ा था कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो इस सब में हमने सारा का सारा पिछली वीडियोस में थ्योरी के बारे में जान लिया था, और इन सब को अगर आप पूरी डिटेल में समझोगे तभी आपको समझ आएगा कि प्रैक्टिकल कैसे करेंगे हम कंप्यूटर में, क्योंकि थ्योरी के माध्यम से ही आप प्रैक्टिकल को कर पाओगे। तो अब हम पढ़ेंगे ई गवर्नेंस, एंटरटेनमेंट एंड मीडिया, एप्लीकेशन ऑफ IECT। इसके बाद जो अगला ऑप्शन होगा ब्रिंग द कंप्यूटर लाइफ, ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है, और इसके बाद आगे जितना भी काम होगा वो सारा का सारा आपको प्रैक्टिकल ही करना पड़ेगा। पर मैं जो समझाऊंगा मैं तो थ्योरी के माध्यम से ही समझाऊंगा, मतलब कि मैं आपको सिर्फ थ्योरी समझाऊंगा पर करना आपको प्रैक्टिकल होगा अपने कंप्यूटर में। तो इस वीडियो के बाद जो भी अगली वीडियोस आएगी उनमें आपको मैं प्रैक्टिकल करने के बारे में ही समझाऊंगा, पर थ्योरी के माध्यम से, यानी कि आपको थ्योरी ही समझनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो में मैं इस शब्दों को, यानी कि जो मैंने लिखे हुए हैं इंग्लिश वर्ड्स, इन इंग्लिश वर्ड्स को आसान करने के लिए गूगल ट्रांसलेटर की मदद ली है, ताकि आपको समझ आए कि जो भी मैं ट्रांसलेट करता हूँ वो मैं अपने हिसाब से ही करता हूँ, वो किस हिसाब से होती है ट्रांसलेट, वो आपको मैं इस हिसाब से बताऊंगा कि गूगल ट्रांसलेट क्या कहता है ट्रांसलेट करने पर। ये देखो, मैंने गूगल ट्रांसलेटर भी खोला हुआ है, वहां पर मैंने इस क्वेश्चंस को लिखा भी हुआ है। ये 3 क्वेश्चंस है जिसमें आपको समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट
कंप्यूटर में क्या काम करती है, बिजनेसमैन कैसे कंप्यूटर में काम करते हैं, या हम कैसे कंप्यूटर में काम करें या कर फ्यूचर में काम कैसे होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ ICT, जिसमें इंग्लिश में अगर पढ़ा जाए तो ICT या फिर इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिक एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आर यूज टू वेरियस सेक्टर्स। यानी कि जो ICT या सूचना यानी इंफॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक एंड संचार की व्यवस्था को उपचार विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल ही मतलब कंप्लीट हिंदी हो गई है। तो आसान हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो होती है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं कई उपयोग यानी इस्तेमाल कर सकते हैं कई क्षेत्रों में। तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस या ई-गवर्नेंस इज एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि ICT फॉर डिलीवर गवर्नमेंट सर्विस टू कॉमन पीपल डायरेक्टली। यानी कि इलेक्ट्रिक संचार यानी कि इसमें देख सकते हो कि आप बिल्कुल ही टोटली कंप्लीट हिंदी के माध्यम से बताया हुआ है। यानी कि आसान हिंदी में अगर कहा जाए तो ई-गवर्नेंस यानी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, फुल फॉर्म इसकी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस होगी। जो ई-गवर्नेंस है वो एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है यानी कि ICT की फुल फॉर्म है, उसे डिलीवर करता है गवर्नमेंट सर्विस को, यानी कि वो डिलीवर करती है गवर्नमेंट सर्विस को आम आदमी को डायरेक्ट यानी कि सीधा। यहाँ पर देख सकते हैं कि आम लोगों तक पहुँचाते हैं सूचना ICT वेरी कॉमन एंड यूज मोस्टली पीपल नाउ डे लाइक इंटरनेट, सेलफोन, रेडियो, सैटेलाइट या etc। ICT जो है बहुत ही ज़्यादा लोगों में उपयोग होने वाली जैसे हिंदी बिल्कुल प्योर हिंदी है, मतलब कि इसका मैं आपको आसान हिंदी में ही बोल के समझाऊंगा ताकि मुझे भी बोलने में कुछ गलती ना हो जाए मुझसे। तो इसीलिए अब मैं आगे इंग्लिश भी नहीं पढ़ूंगा, सीधा सीधा आसान हिंदी में ही आंसर बताऊंगा आपको आगे का, ताकि वीडियो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सके और आपको आसान भाषा में आसानी से समझ आ सके। और बाकी का ये सामने लिखा हुआ है हिंदी में, तो आप इस हिंदी को भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि जो ICT है वो ICT बहुत ही आम आदमी के लिए इस्तेमाल होता है, बहुत ही ज़्यादा आज के टाइम पर इंटरनेट के ज़रिए, सेलफोन्स के, रेडियो के माध्यम से या फिर टेलीविज़न या सैटेलाइट्स के इस्तेमाल से इस्तेमाल किया जा सकता है। जो कम्युनिकेशन और ऑल नेटवर्क जो वर्क करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि बिजली से चलने वाले उपकरण। तो आगे बताया है कि जो हम कम्युनिकेशन या इस्तेमाल करते हैं सेंडिंग और रिसीविंग करने के लिए, यानी कि जो हम पहुंचाते हैं और जो हमें मिलता है संदेश, जो भी गवर्नमेंट के ज़रिए या सरकार के ज़रिए संदेश मिलता है या सीखने को मिलता है या कुछ जानने को मिलता है, वो सारा का सारा इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के ज़रिए हमें प्राप्त होता है। आजकल तो आप देख ही सकते हो काफ़ी हमें इंफॉर्मेशन है जो यूट्यूब, सेलफोन, रेडियोस, टेलीविजन्स या सैटेलाइट्स या और भी कई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं जिनसे हमें आसानी से गवर्नमेंट यानी कि ICT का इस्तेमाल करके ई-गवर्नेंस हमें संदेश पहुंचाती है। तो इसे आप आसान भाषा में समझ सकते हो या फिर गूगल ट्रांसलेट करके प्योर हिंदी में भी समझ सकते हो। तो अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। अगला है ई-गवर्नेंस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जो है वो एप्लीकेशन इस्तेमाल करती है ICT, जिसका पूरा नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो डिलीवर करती है गवर्नमेंट सर्विस को एक्सचेंज इंफॉर्मेशन के जरिए, जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं ट्रांजैक्शन, इंटीग्रेशन या वेरियस स्टैंड अलोन सिस्टम्स और सर्विस को गवर्नमेंट पहुंचाती है आम लोगों में, जैसे कि गवर्नमेंट टू सिटीजन या फिर गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन या फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज। तो ये सारे के सारे
सरकारी काम के बैक साइड के हिसाब से, मतलब कि जो भी है सरकार के हिसाब से काम किए करते हैं। तो इस हिसाब से आपको पता चलता है कि हमारी तरफ सरकार कैसे इंफॉर्मेशन पहुंचाती है और हम कैसे इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके अपना काम कर सकते हैं, कैसे अपना लिंक, मतलब कि कैसे गवर्नमेंट या बिजनेसमैन या किसी के ज़रिए कंप्यूटर में काम के ज़रिए बना सकते हैं। तो कैसे करते हैं ये, तो उसे हम समझेंगे अगले क्वेश्चन में। यहाँ पर नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट एंड मीडिया। तो आज के टाइम पर मल्टीमीडिया कई जगहों में चलता है, जैसे कि बिजनेस में, एजुकेशन में, रिसर्च में, एंटरटेनमेंट में या और इत्यादि, मतलब बहुत सारे कामों में। तो ये डिफाइन करता है मल्टीमीडिया, जो हम इस फॉलो करेंगे, जो कि हम इसमें समझेंगे। जैसे कि ये इंटरफेस इस्तेमाल होता है कई करैक्टर, नंबर या फॉर्मेट के हिसाब से, जैसे कि नंबर, सिंबल, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक, इंफॉर्मेशन, एनिमेशन। जैसे कि ये मैंने वीडियो बनाई है, आपको वीडियो के ज़रिए समझा रहा हूँ, ऑडियो के ज़रिए समझा रहा हूँ, और लिखे हुए नंबर्स है, ग्राफिक्स है। इस सभी इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो आप इंटरनेट के ज़रिए जो समझ रहे हैं, तो इस हिसाब से हम कंप्यूटर में काम आगे करते हैं। तो ये ICT एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके हम मल्टीमीडिया को डिफरेंट यानी अलग अलग करते हैं किसी एक मल्टीमीडिया या एक मीडिया के अंदर। जैसे कि एक वीडियो के अंदर ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन आपको ये दिखाई दे रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए हर एक कई मीडिया के जगह पर। और कंप्यूटर एंड इस्तेमाल किए जाने वाले इंटरफेस यानी कि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के होते हैं, उन्हें हम सर्च करते हैं, ढूंढते हैं कई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन में ट्रांसमिट में या इंफॉर्मेशन में ट्रांसमिट करते हैं। तो इट विल ऑल्सो हेल्प, यानी कि है हमेशा मदद करती है एक सिंपल तरीके से हमें वीडियो गेम्स वगैरह या कई कुछ प्ले करने में। तो इस हिसाब से ये आगे जो पॉइंट लिखे हुए हैं इसमें भी यही समझाया गया है कि मल्टीमीडिया का जो इस्तेमाल है, इम्प्रूवमेंट है, वो हमारे लाइफस्टाइल यानी कि आजकल के हमारे काम करने के कई जगहों में काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है, जिससे हम अपनी एप्लीकेशंस वगैरह या डेवलप करते हैं, शेयर करते हैं लोगों के साथ, कॉन्टैक्ट या कम्युनिकेशन वगैरह। जहाँ इसे उदाहरण के हिसाब से समझे तो हम इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी, डायरेक्टरी, ई बुक्स या न्यूज़पेपर के ज़रिए हम जैसे पहले इंफॉर्मेशन को समझते थे, उस हिसाब से ही आज में हम मल्टीमीडिया यानी कि अपने लाइफस्टाइल को काफ़ी आगे इम्प्रूव कर पाए हैं, इम्प्रूव यानी कि काफ़ी बेहतर बना पाए हैं। तो मल्टीमीडिया जो है इस्तेमाल हो रहा है काफ़ी पावरफुली है, जो इस फील्ड में आजकल के काम में चल रहा है, जैसे कि एजुकेशन या ट्रेनिंग देना, जिसमें हम समझते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग इम्प्रूवमेंट या हेल्प लेते हैं ई लर्निंग का, यानी इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग का, जिससे आप आसानी से सीख सकते हैं, घर बैठे या कहीं पर भी जाकर जाना नहीं पड़ेगा। तो आपको हर जगह की इंफॉर्मेशन सिर्फ एक क्लिक में अपने मल्टीमीडिया मोबाइल फ़ोन में या टीवी में या कहीं पर भी मिल जाती है आज के टाइम पर। तो मल्टीमीडिया का इस्तेमाल काफ़ी फील्ड रिसर्च, स्पेस वगैरह, मेडिसिन, इंडस्ट्रीज जहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं मल्टीमीडिया एप्लीकेशन का, ये सारे के सारे काफ़ी रिसर्च करने में वैज्ञानिक यानी कि डॉक्टर्स, वैज्ञानिक या कोई भी और जो रिसर्च करते हैं। और इसके अलावा और भी कई सेक्टर्स यानी कि कई क्षेत्र में मल्टीमीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि फील्ड हो रही है एंटरटेनमेंट वाली, जहाँ और कई कंप्यूटर में डेवलप करने के लिए या कई एनिमेशन, वीडियो, कार्टून इफेक्ट, करैक्टर्स वगैरह बनाने के लिए, या फिर कई और ऑडियो वीडियो वगैरह लगाकर गाने, सॉन्ग्स, वीडियो मिक्सिंग वगैरह काफ़ी कुछ करने के लिए। तो इस हिसाब से आपको पता चल ही गया होगा कि कंप्यूटर का इस्तेमाल हम कैसे आगे कई कामों में कर सकते हैं या कर रहे हैं या आगे करने वाले हैं। तो इस हिसाब से आपको पता चलता है कि कंप्यूटर बेसिक की शुरुआत अगर हम अच्छे से करेंगे
तभी हम आगे कंप्यूटर के एडवांस कोर्स को सीख पाएंगे। तो इसी हिसाब से आप थ्योरी को अगर समझोगे तभी आपको पता चलेगा कि वे प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, क्योंकि थ्योरी समझोगे तभी आपको समझ आता है आएगा कि प्रैक्टिकल हमें कैसे करना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में आपको मैं बताऊंगा ब्रिंगिंग कंप्यूटर टू लाइफ, जिसमें आपको पता चलेगा थ्योरी के ज़रिए प्रैक्टिकल कंप्यूटर में प्लग इन यानी अपने कंप्यूटर को कैसे चालू करेंगे, प्रैक्टिकली वर्क कैसे करेंगे कंप्यूटर में स्टार्ट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे।